and today we are going to discuss about hexadenary. अच्छा, ये हेक्साडेनरी है क्या? हेक्सा का मतलब क्या होता है बताओ भाई। जल्दी जल्दी लिखते जाओ। कीबोर्ड वॉरियर्स जल्दी से कीबोर्ड पे बताओ हेक्सा का मतलब क्या होता है। छ। हेक्सा का मतलब होता है छ। डेनरी का मतलब होता है 10। तो 6 और 10 कितना हो जाता है? 16। तो हेक्सा डेनरी एक ऐसा नंबर सिस्टम होता है जो टोटल 16 डिजिट रखता है। नंबर एक। 16 डिजिट का मतलब क्या हुआ? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 तक तो डेनरी हो ही गया। अब जब 10 आता है तो ये 10 को कहता है ए। 11 को, यानी जैसे ही 2 डिजिट में आ गया ना नंबर, देखो 9 के बाद 2 डिजिट में आ गया, तो फौरन ये इसको कन्वर्ट करता है अल्फाबेट्स में। 12 के लिए सी, D is 13, E is 14 एंड F is 15। ये बात याद रहेगी आप लोगों को। अच्छा, आप लोगों के घर में स्प्लिट एसी है। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि चलते चलते एसी में कभी E6 का एरर आ गया हो, किसी भी किस्म का, मतलब E6 का एरर आ गया हो, या F2 करके कोई एरर आ गया हो। कभी ऐसा कुछ देखा आप लोगों ने? समटाइम्स कहीं ना कहीं तो इस तरह का कुछ एरर देखा ही होगा। एंड इफ आई कुड शो यू द कॉमन टाइप्स ऑफ एरर, कॉमन एरर्स कॉमन एरर्स इन स्प्लिट एसी, कॉमन एरर कोड्स इन स्प्लिट एसी। तो बेसिक कोड्स जो हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। और मैं आपको दिखाऊं अगर, F3, F4, बहुत सारे कंपनीज हैं, और हर कंपनी के अंदर जो एरर आते हैं वो कुछ ना कुछ तरीके के आते हैं। तो मैं ज़रा अगर आप लोगों से शेयर कर सकूं और आप देख सको तो, ऐसे ही मैंने इंटरनेट पे सर्च किया तो मुझे ओरिएंट स्प्लिट एसी जो है उनके एरर कोड्स की एक लिस्ट मिली। कैन यू सी दैट? बताना मुझे। ई फॉर एरर कोड्स क्या नजर आ रहे हैं? कि अगर E0 है तो इंडोर यूनिट जो है उसकी ओवर करंट प्रोडक्शन है, और E1 आ रहा है तो इंडोर यूनिट के रूम सेंसर का एरर है। क्या मतलब, अगर तुमने देखा ना भी हो, बट ऐसा है कि डू यू बिलीव कि हाँ भाई अगर कोई एरर आता है तो उसका एरर कोड तो नजर आता है? क्या कहते हो? जरा चैट पे मुझे बता दो यार, बातें आ रही है मेरी समझ में। तो ये चीजें हैं। एक सेकेंड। ऐसा होता है ना? तो यहाँ अगर आप देखो, मेरे पास एक छोटा सा मसला क्या आ रहा है, यहाँ आता है तो मुस्तफा। ठीक है। अच्छा, तो ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अब यहाँ पे किस तरह से आ रहा है। E3 आ गया, F आ गया, कंप्रेसर में मसला आ रहा है। F4 से आउटडोर यूनिट में मसला आ रहा है। F6 से सेंसर में मसला आ रहा है। लाइक ये बहुत सारी चीजें तुम्हें यहाँ नजर आ ही रही होंगी। तो मतलब एक बात पता चलती है कि हमें रिप्रेजेंट करने के लिए डाटा को बाइनरी के अलावा हेक्साडेसिमल नंबर का भी सहारा लेना पड़ता है। ठीक है। कभी मैच देख रहे हो अगर स्क्रीन के ऊपर, तो तुमने देखा है बहुत सारे 0 0 आ जाते हैं, मतलब स्क्रीन एरर पे। अच्छा। अच्छा हाँ, तला मुझे याद पड़ रहा है। मैं करता हूँ कुछ इसका, ठीक है, ये मैं बताता हूँ तुम्हें। अच्छा वो याद दिला दी। तो मतलब ये तो बिलीव करते हो ना कि इस तरह के एरर्स तो कहीं ना कहीं डिस्प्ले पे आते ही हैं। तो एक चीज का ख्याल रखो जरा, मैं जो बता रहा हूँ अहम चीज वो जरा नोट कर लो अपने पास। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि नोट, नोट करो। और नोट इस बात को करो कि ईच हेक्सा डिजिट इक्वल्स इक्वल्स 4 बाइनरी, कि एक हेक्सा डिजिट हमेशा 4 बाइनरी के बराबर होगा। ये मैंने एक बात बताई है तुम्हें। मैं इसको प्रूफ करता हूँ तुम्हें। मैं इसको प्रूफ करता हूँ कैसे। कि एक मैं लिस्ट बनाता हूँ, आई एम मेकिंग अ लिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ नंबर। अभी हम कौन कौन से नंबर पढ़ रहे हैं बताना मुझे। अभी हम पढ़ रहे हैं डेनरी, जरा लिख के बताते जाओ। अभी हम पढ़ रहे हैं डेनरी पढ़ रहे हैं, और हेक्सा पढ़ रहे हैं, और बाइनरी पढ़ रहे हैं, है ना? डेनरी, हेक्सा डेनरी, और बाइनरी। ये हम 3 नंबर सिस्टम जो है वो पढ़ रहे हैं। अच्छा, हम पढ़ रहे हैं बाइनरी। इसको मैं थोड़ा सा छोटा लिखूंगा, उसकी एक वजह है।
नहीं, बल्कि नहीं लिखता, मसला नहीं है, इसको मैं बड़ा ही लिख लेता हूँ। और हम बाइनरी पढ़े। व्हाट वाज द अदर? फातिमा, ये मैं करवा लेता हूँ, फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ, ठीक है? यानी मैंने, और मैं डायरेक्ट माइक पे सवाल ले लूंगा, ठीक है? पहले ही करा दूं, फिर आप लोगों के सवाल को लेता हूँ। अच्छा, डेनरी की शुरुआत कहाँ से होती है, ये बता दो मुझे। डेनरी की शुरुआत कहाँ से होती है? व्हाट इज द फर्स्ट नंबर इन द डेनरी? रेज योर हैंड एंड फिर मैं माइक पे आप लोगों से फीडबैक लेता हूँ, जल्दी से कौन बताएगा? और मैं चाहता हूँ आप सब जो है ना पार्टिसिपेट करो। आप जितना पार्टिसिपेट करोगे, एक्टिव रहोगे, आपको याद रहेगा और आपको अच्छा समझ में आएगा। मुस्तफा से शुरू करते हैं। मुस्तफा बताना बेटा कि डेनरी कहाँ से शुरू करूँ। एक्सेस है आपके पास माइक पे, मुस्तफा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मुस्तफा बताइए। सर डेनरी। जी, डेनरी का पहला नंबर। सर डेनरी का पहला नंबर लेफ्ट साइड से शुरू होता है। हाँ मतलब जीरो हो गया ना। जी। डेनरी का पहला नंबर जीरो हो गया, आगे बोलो। 1 2 3 2 3 4 4 5 6 7 5 8 9 6 7 8 9। 9। अच्छा, अगर हेक्सा है तो हेक्सा में क्या होगा? सर 0 से 9 तक, फिर ए से एफ तक। यहाँ तक तो तुमने सही बोला, 5 6 7 8 9 हो गया। तो अब उसके बाद अगर हेक्सा में जैसे डायनरी का अगर 10 हो जाता है तो हेक्सा किसके बराबर होता है? सर 16 बेस है। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सोचो। अगर डायनरी 10 है तो हेक्सा कितना होगा, देख लो, तुम्हारे सामने कर दिया मैंने। सर डेनरी 10 है। ये रहा ना, ये देखो। सर- अगर डायनरी का 10 है तो हेक्सा में हाँ, किसके ए बराबर? ए ए। ए होगा, है ना, याद आ गया, शाबाश। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ कि अगर 10 है तो ये ए हो जाएगा, क्या ये बात मानते हो? यस सर। सही है। अच्छा, अगर ये 11 हो गया? तो सर बी हो गया। शाबाश। 12? सी। 13? सर डी आ गया, और जी। फिर ई, फिर एफ। एफ। इससे आगे तो हम जा नहीं सकते, यहाँ तक की बात मानते हो, समझ में आती है बात? यस सर। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अगर मेरे पास 15 जो है, 15 डेनरी का है, इसका मुझे बाइनरी निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? मेथड याद है तुम्हें? यस सर, याद है। क्या करते थे? सर वो वेटिंग मेथड था। चलो वेटिंग से कर लेते हैं। वेटिंग में क्या करते थे? सर वन। वेटिंग में सारे लिखते थे, उसके बाद देख लेते थे कि किस में है। तो इसमें सिर्फ 15 8 4 2 1 आएगा। हाँ, तो सभी ऑन करना पड़ेगा। जी। तो इसका मतलब ये बात मानते हो कि 15 अगर मेरे पास एक नंबर है तो उसका बाइनरी ये होगा। डू यू एग्री? यस सर, यस सर। मतलब बाइनरी के अंदर वो डायनरी में 15 है, हेक्सा में एफ है, और बाइनरी में उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ सारे वन। क्या ये बात मानते हो? यस सर। सही है। अब मैं इसका एक आसान और शॉर्ट मेथड बताता हूँ कि अब मैं ना कॉरेस्पॉन्डिंग हर नंबर के अगेंस्ट उसकी वैल्यूज लिखने जा रहा हूँ। तो हमने ये देख लिया कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो एफ है। एफ से आगे नहीं बढ़ सकते। तो एफ लाने के लिए हमें टोटल कितने डिजिट्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है? एफ लाने के लिए बाइनरी कितने के बराबर आ रहा है? 15। ना 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 ना। कोई भी हेक्साडेसिमल है। बाइनरी में बाइनरी में हाँ 4। हाँ, 4। तो ये जो मैंने बात लिखी थी अभी, ये वैलिडेट होते हुए नजर आ रही है तुम्हें? यस सर। क्या बोला है मैंने इसमें? सर ईच हेक्साडेसिमल इक्वल्स 4 बाइनरी। ईच हेक्सा डिजिट, ईच हेक्सा डिजिट इक्वल्स 4 बाइनरी। एग्री है? यस सर। ठीक है, चलो अब हम एक काम करते हैं। अब हम यहाँ पे भी बाइनरी वेटिंग लगाते हैं, 8421 की। 8421। अब ये टेबल अगर समझ जाओगे तो सब कुछ हो जाएगा। मुझे बताओ, मुझे जीरो बनाना है, यानी एक नंबर डायनरी का जीरो है और एक हेक्सा का जीरो है। तो बाइनरी में वो क्या बनेगा ये बता दो। जयान ने तो बता दिया, शाबाश। बाइनरी में जीरो कैसे रिप्रेजेंट होगा? अलिशबा ने भी सही बताया, शाबाश अलिशबा। वो बाकी बताओ सारे जीरो। सज्जाद। हाँ, वेल डन। सारे क्या आ जाएंगे? जीरो। आप लोगों के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, शाबाश। हसान ने भी सही बता दिया। वन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर 1 पे बस 1 लगा दें। इधर वन लगा देंगे, बाकी जीरो कर देंगे, सही है ना? अच्छा यस चलो, सर। थैंक यू सो मच बेटा। अब हम आते हैं, और कौन बताना है? भाई सबकी आवाज सुननी है मुझे, सही है? यू ऑल हैव वेरी गुड वॉइसेस, तो आई वुड लाइक टू लिसन टू एवरीवन। अगला कौन है? जल्दी से हाथ खड़ा करो। अगला कौन बच्चा आएगा? माइक सबके सही होने चाहिए भाई, वरना क्लास में तुम लोगों को मजा नहीं आएगा, सोते रहोगे। जल्दी से, हु इज द नेक्स्ट वन? नेक्स्ट इज ताहा। ताहा ताहा। ताहा बोलो बेटा। टू अ, बनाने था, क्या करें? सर 0010। 2 के नीचे वन लगा देंगे, बाकी ये कर देंगे, जी। शाबाश ताहा। अगला बोलो।
0011। वेरी गुड, क्योंकि तुमने 2 और 1 को ऑन कर दिया। 4 के लिए 0100। 0 1, क्योंकि आपने 4 को ऑन किया, बाकी को ऑफ कर दिया, शाबाश। 5 के लिए 0101। है ना, क्योंकि आपने किसको ऑन किया, आपने 4 को ऑन किया और 1 को ऑन किया, तो 5 बन गया। 6 का बताओ। 0110। 0110। 7 का बताओ। 0111। है ना, 4 2 और 1 को ऑन कर दिया। जी। 8 का बताओ। 8 का 1। बाकी 0। 9 का बताओ। जी। सर 1001। 8 और 1 को ऑन कर दिया। 10 का बताओ। जी। सर 1010। 8 और 2 ऑन, वेरी गुड। 11 का बताओ। 8 सर 2 10 और एक 1011। 11, ऐसे ही है। जी। 12 का बताओ। 8 एंड 4 12। जी। 13 का बताओ। एम 13, 8 एंड 4 12, और ये वाला 1 होता है 13, सही किया। जी। किया गया, जी। शाबाश। जी। और आखिर में 14 के लिए 8 एंड 4 12 और 2 14, सही है। जी। और ये 0 आ गया। अब ये टेबल ना, ये वाला टेबल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। यू शुड ऑल नो अबाउट दैट टेबल। तो ये तुम्हें सब अगर पता हो गया, और अगर जैसे ताहा ने बताया, और अगर आप लोगों को याद रहा, तो ये अब आपके लिए आगे के सारे मामला आसान कर देगा, क्योंकि आगे जब हम जाएंगे तो हमारे पास सवाल आएगा करने, और हमें सवाल में पता होगा कि कौन सा नंबर किस बाइनरी के बराबर है, तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे। तो अगर ये टेबल समझ में आ गया, तो हम इसका एक सर्टेन टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज डेनरी टू। यहाँ लिख लेता हूं मैं। अब हम करने जा रहे हैं हेक्सा डेनरी टू बाइनरी। हेक्सा डायनरी टू बाइनरी। मैं बुक से सवाल दिखाता हूँ ताकि हम बुक से ही सॉल्व करें। गिव मी अ मोमेंट और हम इसको स्टार्ट लेते हैं। फिर वो है जो यहाँ बना हुआ था, तो मैं बना के दिखाने पे बिलीव नहीं करता, मैंने तुम्हारे साथ पूरा डिस्कस कर लिया। देखो ये एग्जैक्टली वही सेम टेबल है जो भी मैंने तुम्हें पीछे कराया है ना। वही 15, वही सारे 1, वही 6 अगर बनाना है तो 6 बनाने के लिए 1 2 4, तो 4 और 2 को ऑन कर दिया, सही है। तो ये तो हो गया। अब हम जा रहे हैं बच्चे करने के लिए बाइनरी टू हेक्सा एंड हेक्सा टू बाइनरी वाइस वर्सा। तो ये मैं सवाल दिखा रहा हूँ तुम्हें। सवाल कहाँ गया, ये रहा। ये एक्टिविटी 1F है। इसमें एक सवाल है, थोड़े बड़े सवाल ले लेते हैं। दैट इज 9cc। नजर आ रहा है 9cc। तो 9cc इज द हेक्साडेसिमल। क्या कह रहा है, कन्वर्ट दिस हेक्साडेसिमल इनटू बाइनरी। वो कह रहा है इसको बाइनरी में तब्दील कर दो, और सवाल है 9cc। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। मेरा सवाल है 9cc। तुम लोग मुझे बताओ बना के, 9cc अगर हेक्सा में है तो इसका बाइनरी क्या आएगा, कैसे करेंगे, कुछ पता है। तरीका बता देता हूँ, सज्जाद ने करके दिखा दिया, वेल्डन सज्जाद। तरीका ये है कि तुम 9 को लिखोगे, थोड़ी स्पेस क्रिएट करके सी को लिखोगे, थोड़ी स्पेस क्रिएट करके सी को लिखोगे। बच्चे सी बराबर होता है किसके, जल्दी बताओ। सी अभी अभी हमने पढ़ा है, सी किसके बराबर होता है, 12 के। वेरी गुड सज्जाद, 12 के बराबर होता है। तो सी की जगह 12 12 लिख दिया। 9 अपनी जगह रहा। उसके बाद आपने लिखनी है वेटिंग, बाइनरी की वेटिंग। 8421 8421 8421, चाहे तो 1248 पढ़ लो। मुझे बताओ कि 9 बनाने के लिए मुझे किसको ऑन करना पड़ेगा। मुझे 9 बनाना है। 9 बनाने के लिए 8 और 1, 9 ऑन करना पड़ेगा। 12 बनाने के लिए 8 4 को ऑन करना पड़ेगा, इस 12 बनाने के लिए 8 4 को ऑन करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूं तुम्हारे ही सामने कि 8 और 1 9। 8 और 1 के नीचे मैंने ऑन कर दिया, बाकी को मैंने ऑफ कर दिया। इसी तरह 12 बनाने के लिए 8 एंड 4 को ऑन कर दिया, इन दो को ऑफ कर दिया। और 12 बनाने के लिए इन दो को ऑन कर दिया, इसको ऑफ कर दिया। बताओ बच्चों, हंसते खेलते नंबर कन्वर्ट हो गया, सबको समझ में आ गया। मुझे थोड़ी सी छोटी मोटी मेहनत वहां करनी पड़ रही है कि कुछ बच्चे हमारे साथ ऐसे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। जिन्होंने वो लेवल किया उनके लिए ये मुश्किल नहीं है। तो जल्दी से 1 मिनट में दे रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर मुझे इन दो सवालों को सॉल्व करके दे दो। DA47 1AB0, ये कर दो तो फिर मैं अगले सवाल पर टॉपिक पे जल्दी से आ जाता हूँ। DA47 1AB0, ये दो सवाल आपने जल्दी से मुझे करके अभी देने, और उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे। करो शाबाश। DA47, DA47 और
DA47 1A20। अरे अभी मैंने तुम्हारा गूगल क्लासरूम सेटअप नहीं किया। मैं, हाँ, ड्राइव एक्सेस के लिए तो मैं दोबारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर लिंक शेयर कर देता हूँ। उस पर ड्राइव एक्सेस के लिए लिंक है, उस पर क्लिक करोगे मैं आपको यहाँ से एक्सेस दूंगा, और आपका फिर जो प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर है वो आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। DA47 1AB0, DA47 1AB0, DA47 1AB0। जल्दी से मुझे बता दो दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आंसर, और फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैं कर ही लेता हूँ साथ साथ, आप लोग मुझे बता देना कि सर ऐसे ही हुआ है। तो DA47 के लिए सीधा सीधा क्या है, ये D है, ये A है, ये 4 है, ये 7 है। D13 A10, 4 अपनी जगह, 7 अपनी जगह, और वही 8421, 8421, 8421 और 8421। तो हमें बनाना है 13। तो 13 बनाने के लिए 8 4 12 और एक 13, 2 को ऑफ कर दो। 10 बनाने के लिए 8 और 2 10 को ऑन कर दो। 4 बनाने के लिए 8 को ऑफ करके 4 को ऑन कर दो। और 7 बनाने के लिए 4 2 6 और एक 7 को ऑन कर दो। आ रहा है समझ में? क्या ये आ गया तुम लोगों का सेम आ रहा है? ये बस मुझे बता दो कि सर हाँ हमारा सही आ रहा है। जिसका गलत आ रहा है वो बता देना ताकि मैं करेक्शन करा दूँ, ठीक है। तो मुस्तफा चेक कर लो, मैंने लिखा हुआ है ना, तो आप लोगों के लिए चेक करना आसान होगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ तो आप लोग चेक कर लो। और उसके बाद जो है वो आएगा 1AB0। ये सवाल थोड़ा सा इसलिए जरूरी है कराने वाला कि अगर जीरो आ रहा है तो बच्चा कंफ्यूज होगा कि जीरो को क्या करूं। तो जीरो के लिए फिर 4 जीरो पूरे पूरे लगाओ, सही है। तो ए तुम्हारे पास बराबर होता है 10 के, बी बराबर होता है 11 के, जीरो अपनी जगह, 1 अपनी जगह। वेटिंग डाल दो, 8 4 2 1, 8 4 2 1, 8 4 2 1, 8 4 2 1। तो इसके अंदर आपने एक बनाना है तो ये एक ऑन करो, बाकी सारे ऑफ। 10 बनाने के लिए 8 और 10 ऑन करो, बाकी ऑफ। 11 बनाने के लिए 8 2 10 और एक 11, बाकी ऑफ। और इसमें आप सारे जीरो लगा। सही है बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास सवाल भी सॉल्व हो गया। उल्टा करते हैं। उल्टा करने के लिए क्या है, आगे बढ़ जाऊं भाई? मुझे बताओ कोई बच्चा कर रहा हो, कोई ना समझ में आ रहा हो तो मैं रुक जाऊं या बता दूं, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। मेरे पास अगर कोई 5 सेकंड तक कोई आ रहा है तो मैं फिर आगे बढ़ने लगा हूं। सब क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब हम इसको उल्टा करते हैं। उल्टा करने के लिए हमें आना होगा यहाँ वापस। और ये हमारे पास एक क्वेश्चन है एक्टिविटी 1E का। ये तुम्हारी बुक में ही गिवन है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सवाल है मैं आप लोगों को करने के लिए देता हूँ। इसके अंदर पार्ट सी, सी करो, और सी के बाद ई करो, और ई के बाद जी कर लो। आई थिंक दैट इज मोर इनफ। ये 3 सवाल जल्दी से करके शेयर करो। मैं आपको दे रहा हूँ 2 मिनट, 3 मिनट ले लो, चलो 3 मिनट आपके पास है। ये 3 सवाल सॉल्व करो, और फिर उसके बाद आप मुझे सॉल्व करवाओगे, ठीक है। पहले आप खुद सॉल्व करोगे और एक एक बच्चे से मैं एक एक सवाल सॉल्व करवाऊंगा। 7:31 हो रहे हैं, 7:35 पे मैं आपसे ये एक एक करके सवाल सॉल्व करवाना शुरू करता हूँ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी से इसे करना शुरू करो। ये शुरू करते हैं पहले वाले से, पार्ट सी से। पार्ट सी हमारे पास है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं पहले सवाल को, और फिर वहां ले जाके पेस्ट करते हैं। कॉपी, यहाँ ले जाके पेस्ट करते हैं इसको। अच्छा जी, इसके हाइलाइटर को हटाना पड़ेगा, जस्ट अ मोमेंट, इसके हाइलाइटर को हटाते हैं। चलें जी, ये आ गया हमारे पास सवाल। बताइए भाई कैसे करेंगे बच्चे, बताओ। किसको एक्सेस दिया था मैंने? माइक ऑफ हो गया। आरिस आप बता दो, आरिस अनम्यूट करो, आरिस। आरिस। अली, आप अनम्यूट करो, अली। अलिशबा, आप अनम्यूट करो, अलिशबा। जी सर। जी, अलिशबा थोड़ा लाउड बोलो बच्चे। यस सर। हाँ, अलिशबा बताओ क्या करो उसको। सर पहले हम लोग नंबर्स को 4 4 में डिवाइड कर देंगे, जैसे 1001,
इसको अलग करते हैं, फिर ऐसे करके फिर इनके नीचे 1 2 4 8 लिखेंगे। सही है। मैं थोड़ा सा यहाँ बस करेक्शन ये चाहूंगा कि जो हम ग्रुपिंग करेंगे ना, वो हम राइट से पहले कर लेंगे। ओके सर। उसकी वजह ये है कि अगर यहाँ पे कम पड़ जाएगा ना तो जीरो लगाया जा सकता है। ठीक अगर है हमने सर। यहाँ से किया तो देखो ये 1 2 3 4 का ये ग्रुप बनेगा, 1 2 3 4 का ये ग्रुप बनेगा, तो ये 2 बच जाएगा। अब अगर हम्म। यहाँ लगा देंगे ना तो ये सवाल पे फर्क पड़ेगा। तो हमें तरीका ओके। ये होता है कि हम बनाते हैं हमेशा ग्रुप फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ताकि जब ये 2 बच जाएंगे ना तो इससे पहले 2 जीरो लगा देंगे तो सवाल पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो वी ऑलवेज हैव टू मेक ग्रुप ऑफ 4 फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट। तो बेटा ओके पहला सर। ग्रुप तो ये बन गया मेरा, शाबाश। 1 2 3 4। अगला बताओ, अगला क्या ग्रुप है? अगला 1 1 1 0। मतलब 0 1 1 1 है। जी। सही है। तो मैं 0 1 1 1 कर देता हूँ, दैट इज 0 1 1 1। ये आगे बेटा, अगला बोलो। हम्म। फिर 0 1 0 0। है ना, अब इसमें हमें पूरा करने के लिए 2 जीरो लगाने पड़ेंगे। तो हम यहाँ जी पे सर। 2 जीरो को अपने पास से ऐड कर लेते हैं, दैट वी कैन डू। उससे सवाल पे फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम 2 जीरो लगा देते हैं। ओके वो सर। मैंने यहाँ लिखा 0 0 1 0। अगला स्टेप बताओ बेटा। फिर सर इनके इस वाले के नीचे हम लोग जैसे अगर राइट से स्टार्ट करेंगे तो 15 कर देंगे, मगर ये हो जाएगा F। हाँ, मतलब पहले बाइनरी वेटिंग लगाएंगे इसकी। ओके सर। नेक्स्ट इज द पुटिंग द बाइनरी वेटिंग ऑन। सही है। अब मुझे बताओ वन, अगर हम इसको देखें, इफ यू कैन सी दिस वन, इसमें सारे वन है तो इसका क्या मतलब हुआ? सर ये हो जाएगा F। एफ, क्योंकि 8 and 4 12 and 2 14 और 1 15। तो यस 15 सर। हो जाएगा, पहले तो इसको 15 लिख देते हैं, है ना। जी मतलब सर। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ताकि आपको सारी चीजें पता हो। अगला बताओ बेटा। फिर सर ये हो जाएगा 7। 4 and 2 6 और 1 7। तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। और एंड फिर ये 2। अब यहाँ पे सिर्फ 2 ऑन है, तो यहाँ पर यस। 2 आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 2। तो इसका आंसर क्या होगा? एक छोटी सी गलती की है मैंने, इसको 15 लिखना था। तो ये 15 है, और 15 हेक्सा में किसके बराबर होता है? F। एफ के। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 2 7 F। इज टू दैट सेवन क्लियर? एफ यस ठीक सर। है जी, थैंक यू सो मच। अगले बच्चे पे आते हैं, हु इज गोइंग टू स्पीक नेक्स्ट। अगला कौन है? चलो मुस्तफा आप बताओ। अगला सवाल उठाते हैं। मुस्तफा मौजूद हो? यस सर मौजूद। अच्छा जी मुस्तफा, ये वाला सवाल लेते हैं, 2 सवाल ही कर लेते हैं, आई थिंक 2 सवाल से मेथड समझ में आना चाहिए। मेथड समझ में आ गया तो फिर कोई भी सवाल कर लोगे। तो ये वाला सवाल अब हम करते हैं। ठीक है जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज दिस। चलें जी मुस्तफा बताइए क्या करेंगे इसका। सर सबसे पहले राइट साइड से 4 के ग्रुप्स बनाएंगे। सही है। तो ये बनेगा 0 0 0 1, ऐसे ही है। यस सर। सही है, तो मैं बना देता हूँ 0 0 0 1। फिर अगला एक, ट्रिपल वन जीरो। अगला है 1 1 1 0, बिल्कुल सही कह रहे हो। और और फिर 0 0 0 1 फिर से। और फिर है 0 0 0 1। अच्छा इसमें ये वाला तो एक लकीली हमारे पास 12 बिट का आ गया। अगर 14 बिट का होगा तो आपको पता है कि फिर आपने यहाँ पर 2 जीरो लगाने, और अगर 13 बिट का होगा तो फिर आपने 3 जीरो लगाने, जितने कम पड़ जाए उतने जीरो लगा देना। तो ये आ यस सर। गया 0 0 0 1। ठीक है बेटा, आगे बोलो। अब फिर क्या? सर इसकी वेटिंग कर देंगे। बाइनरी वेटिंग लगा देंगे। और बोलो। यस। फिर सर इसको ऐड करेंगे जहां भी 1 आ रहा होगा। है ना, तो अब इसमें ये आ रहा है, इसमें ये आ रहा है, इसमें ये आ रहा है। पहले वाले में 1 है। शाबाश, पहले वेरी वाले गुड। में पहले 1 है, बच्चे में फिर दूसरे वाले में 14 है। 8 and 4 14 है 12 और 2 14 हो गया, शाबाश। तीसरे वाले पे और फिर तीसरे वाले में 1 है। 1 है। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं 1। 14 किसके बराबर होता है? फिर से 1 1 1। 1 E 1, सही है। वेल डन, थैंक यू सो मच। चलें जी, सर यहाँ ई। पर हम, हाँ जी कोई सवाल? क्लियर है। अच्छा चलो भाई, अब हम चलते हैं। ये तो एक टॉपिक हमने यहाँ कवर कर लिया, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया बेटा टॉपिक ऑफ कन्वर्जन। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे एक्टिविटी ई और एफ, यानी हमने जो करना था, मैं आपको बुक से भी चेक करवा देता हूँ कि हम कहाँ से शुरू किया था हमने और हम कहाँ तक पहुँचे। ये हमारा डाटा रिप्रेजेंटेशन का चैप्टर था, अगर कोई नया है उसको बता दूं मैं। हमने नंबर सिस्टम शुरू किया था, नंबर सिस्टम में बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा, और उसको हमने बाइनरी से टेनरी में कन्वर्ट करना लास्ट क्लास में कर लिया था। तो हमने एक्टिविटी 1A भी की थी, जिसमें हमने
बाइनरी से डायनरी में कन्वर्ट किया, और फिर हमने एक्टिविटी 1B भी देखी जिसमें हमने डायनरी से बाइनरी में किया, ये लास्ट क्लास में किया था। सही है। अच्छा, अब उसके बाद फिर हम आ गए, अभी बाइनरी एडिशन वाला अब मैं कराना शुरू करूंगा, ठीक है, बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन अब कराऊंगा। और उसके बाद फिर हम हेक्साडेसिमल में आ गए। आज हमने जो हेक्साडेसिमल किया है, और हेक्साडेसिमल के अंदर हमने हेक्साडेसिमल से बाइनरी से हेक्सा कर लिया, लिखा हुआ भी है, कन्वर्टिंग बाइनरी टू हेक्सा एंड हेक्सा टू बाइनरी, हमने दोनों कर लिया ना बेटा। इज दैट क्लियर? ग्रुप ऑफ 4 बिट्स बनाने वाला। तो यहां तक तो हमने ये वाला काम कर लिया है। अब हम आते हैं बाइनरी एडिशन की जानिब। ये टॉपिक है बाइनरी एडिशन वाला, इसको करते हैं। जैसे नॉर्मली आप एडिशन करते हो ना नंबर्स की, इसी तरह एक चीज होती है बाइनरी एडिशन। अब हम आ रहे हैं बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के टॉपिक पे।